आज छुपने नहीं देंगे। विरोध तो आपने बहुत देखा होगा और ये जंतर मंतर तो केंद्र है जहां तमाम तरह के दुख को लेकर लोग हाजिर होते हैं। कुछ सरकार से गुहार करते हैं, कुछ कंपनियों से करते हैं। आज एक नया विरोध देख रहा हूं, मुझे लगता है मैं इतनी उम्र में पहली बार देख रहा हूं। एयरटेल जो कंपनी है, बड़ा प्रसिद्ध कंपनी है, यहाँ बताया जा रहा है एयरटेल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ है एयरटेल। और एक जगह लिखा हुआ जियो के समय, कोरोना के समय हमने दिया आपका साथ, और 5G के समय क्यों छोड़ रहे हो हमारा साथ। अब मतलब क्या है, ज़रा सा पहले इनसे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे पूरी कहानी। सर क्या है मामला पूरा? सर हम एयरटेल के चैनल पार्टनर हैं। हमने एयरटेल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, टाइम इन्वेस्ट करा। पिछले 15-20 साल से हम अलग अलग जगह पे एयरटेल की सर्विसेज दे रहे हैं। कस्टमर बेस हम लोगों ने बनाया है। जैसे आपने पढ़ा कि जियो के समय, कोरोना के समय, हम लोग 2G के समय से हम एयरटेल के साथ हैं। हमने 2G के समय भी एयरटेल का कस्टमर बेस बनाया, 3G के समय भी बनाया। जब जियो आया, कंपटीशन बढ़ा, हम उस समय भी एयरटेल के साथ खड़े रह के, हमें ऑफर्स आए जियो की एंड से भी, आप हमारे साथ आ जाओ, आप पुराने चैनल पार्टनर्स हो, आपके पास कस्टमर बेस है। हम फिर भी एयरटेल के साथ खड़े रहे। क्योंकि हमें ये था कि हम कंपनी के लिए लॉयल हैं, हम कंपनी के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो हमने साथ दिया। कोरोना काल आया सर, हमने अपनी पॉकेट से अपने रेंट्स पे करे, हम लोगों ने सैलरीज दी, अपनी पॉकेट से दी, किसी ने हमें कोई कंपनी। अब पंगा क्या हो गया? पंगा ये हो गया सर, कस्टमर बेस हम लोगों ने बना दिया, कस्टमर सर्विस हमने दी। जब कस्टमर बेस बन गया, आज कंपनी क्या कर रही है, आज कंपनी कह रही है कि आप लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने स्टोर्स, अपने एंड पे स्टोर्स बनाएंगे, कंपनी ओन स्टोर बनाएंगे, आप लोग अपने घर पे जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जब रिटेलर्स पॉइंट जो है वो बंद करना चाह रही है अब कंपनी। तो जो आप लोग का पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था, विदाउट एग्रीमेंट चल रहा था क्या? सर हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे, हमारे एग्रीमेंट्स एक्सपायर हुए भी बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीमेंट तो फेथ पे चल रहा था सर, फेथ पे चल रहा था। हम 20 साल से काम कर रहे हैं सर, 2003 से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग काम कर रहे थे। कुछ भी नहीं, हमें बोला गया कि जी कुछ एक पार्टनर्स को नोटिस आ गया कि हम आपका चैनल बंद कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी नहीं, कोई रीज़न नहीं है। हम लोगों ने जब कंपनी ऐसा करके कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिख रहा है क्या? वही चीज़ आपको बता रहे हैं सर, जब कस्टमर बेस बनाने का टाइम था तब हमारी ज़रूरत थी, हमने कस्टमर बेस बनाया। आज कंपनी के कुछ उच्च अधिकारी आके बैठ गए या नए अधिकारी आए, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दे दी कि अगर हम इनको साइड पे कर देंगे तो हम 500 करोड़ की जगह पे 600 करोड़ साल में या 2-3 महीने में कमाएंगे। तो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। हम लोग ग्राउंड पे बैठे हैं, हमारी भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के ऊपर बिजनेस आता है, हमने ही कंपनी को खड़ा करा। अब तक के कस्टमर तो आप लोगों से ही कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। वही चीज़ तो हमने लिखी है सर, हम लोगों ने ही कस्टमर जोड़ा, हम लोगों ने। कंपनी जो आज इतनी ग्रो कर गई है वो हमारे कारण ही करी है। आज क्या है, कंपनी के कुछ बंदों ने आके एक पॉलिसी बना दी, हमने नेशनल जो हेड हैं वहाँ पे भी बात करी, सबके साथ बात करी, तो उनका एक ही आंसर था जी रीज़न कुछ भी नहीं है, ये हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, ये एप्लीकेबल होगी। हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा टाइम टू टाइम। डे 1 भी हमने 5-7 लाख रुपए लगाया। कंपनी के मॉडल्स चेंज हुए, कभी कहते जी फर्नीचर चेंज करना है, अब इंटीरियर चेंज करना है, हमने टाइम टू टाइम फिर पैसा लगाया, कभी 2 लाख लगाया, कभी 3 लाख लगाया। हमने तो जो भी जमा पूंजी थी वो हमने लगा दिया। आपकी नज़र में ऐसे कितने लोग होंगे दिल्ली शहर में जिनके साथ ये संकट अब होने वाला है? सर दिल्ली की बात तो करोगे तो 100 हमारे स्टोर हैं, 100+ के यहाँ पे स्टोर हैं जिनको ये बंद करने जा रही हैं, सिर्फ दिल्ली की। और हम लोग, आपको मैं ये बता दूँ, आपके माध्यम से सबको बता दूँ, हम सब लोग 10-12 स्टेट से आए हुए हैं, 2-2, 3-3 लोग हर एक स्टेट से आए हैं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए। आज एक पीसफुल संकट पूरा नेशन वाइड है, नेशनली बंद करने जा रहे हैं। ये 5000+ स्टोर हैं हमारे नेशनली, उनको बंद करने जा रहे हैं। 5000 स्टोर्स पे 5-5, 6-6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 30 से 40 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो रोड पे आने जा रही हैं। हम लोग उसी चीज़ को लेके आज यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉलिसी जो किलिंग पॉलिसी है एयरटेल की,
अगर ये वापस नहीं ली गई तो हम जो सुनील भारती मित्तल जो ओनर हैं एयरटेल के, भारतीय एयरटेल ग्रुप के ओनर हैं, हम उनके घर के बाहर बैठ के प्रदर्शन करेंगे। हम वहाँ पे पक्का धरना लगाएंगे वहाँ पे बैठ के। ये कंपनियां जो है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती हैं या नहीं आती? बिल्कुल आती हैं सर। हमने वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन आज हमने वहाँ पे भी सबमिट करी है कि हम सरकार से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करी जाए, इस चीज़ में दखल दिया जाए कि क्यों कंपनी 30-40 हज़ार परिवारों को सड़क पर ला रही है और कुछ भी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, किसी तरह का कोई रीज़न नहीं है। बस एक बंदे ने पॉलिसी बना दी है तो बस वो एप्लीकेबल हो रही है जी, बस यही है रीज़न, कोई रीज़न और नहीं है। बेरोज़गारी जहां देश में खुद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहां कंपनियों से लगातार ये खबरें आ रही हैं, कई कंपनियों की खबरें आई कि स्टाफ को छांटा जा रहा, हटाया जा रहा। अलग अलग बहाने हैं, अलग अलग तरीक़े हैं, अलग अलग पॉलिसियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर निशाने पर वही लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी से जुड़े हुए थे, जिनके बच्चे उसी से पल रहे थे। कितनी सच्चाई है इस बात में कि जियो जब आया था और उसने ऐलान कर दिया सब कुछ फ्री, बस आओ और पाओ और जाओ और मौज करो, तमाम लोगों ने जियो की तरफ रुख किया था। वैसे में एयरटेल प्रोवाइड करने वाले सारे लोग जो ज़मीन पर काम कर रहे थे, उनके लिए एक चुनौती थी। तो उस चुनौतीपूर्ण समय में जिन लोगों ने इस कंपनी के दामन को थामे ही नहीं रखा, बल्कि इसे अपनी जगह बरकरार रखा और निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहे, इसकी पॉलिसियों का प्रचार करते रहे, इसके पीछे पैसे लगाते रहे, ऐसे लोगों से अगर रोज़गार सीधा छीना जाता है तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात कही जाएगी, बेईमानी की बात कही जाएगी और इसका विरोध होना ही चाहिए। लेकिन सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है देश में। आप चाहे किधर भी डाइवर्ट कर लें, इधर से उधर, धर्म का, जाति का, कुछ भी एंगल दे लें, आखिरी मामला पेट का ही है और बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी तरफ से पहल कर इन तमाम लोगों को, लगभग 40,000 बताया जा रहा, कुल लोग लगभग जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और सीधे ही वो प्रभावित होने वाले। यदि पॉलिसी एयरटेल ने लागू कर दी तो वो सीधे प्रभावित होंगे, और अगर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया और कंपनी को बाध्य किया कि नहीं आप अपने पुराने पॉलिसी पर रहें, पॉलिसियाँ बदलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब किसी के पेट पर लात मारकर अगर पॉलिसी बदली जाती है तो ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा।